विचारधाराएं रख रहे हैं, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। प्रथम करूं गुरु वंदना और सतगुरु धुर स्थान, विधि बखान तुलसी कहे चरण कमल धर ध्यान। माला टोपी सुमिरनी मेरे सतगुरु दई बख्शीस, पल पल गुरु को बंदगी चरण नभावे शीस। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोही, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। देखो रिश्ते नाते और ये तो सब सवन के यहाँ व्यवस्था है महाराज। यहाँ चर्चा चल रही सत्संग की, मन की बात, यानी मन की भेड़ चाले सब लोग अपने अपने मत अनुसार और यहाँ प्रकट कर रहे हैं। तो महाराज आप सभी लोग जानते हो कि विकार ज्यादातर कहाँ से पैदा होता है। कोई अंधो बेरो आदमी हो, अंधो बेरो आदमी, और वह एक कमरा में बंद कर दो, बाहर की हवा यार आवाज माँ तक जागिए नहीं तो वो का बाप बाप काम क्रोध लोभ कछु असर करेगो। क्योंकि बा के बारे में बेचारे कोई जानकारी ना है, तो असर तो तब करे हो। असर कब करे हो जाके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होगी। भाई यहाँ हम आए हैं, यहाँ हम आए और जे आज पहली बार ये लगे दर्शन भय यहाँ क्यों आए ने, यहाँ लगे यहाँ सत्संग ना हो कि जे जानता ना सत्संग में तो आए छोड़े की आए नहीं, एक समझ में गहराई की बात। सत्संग जी बाके तो हर जगह सत्संग है, लेकिन इन्होंने यहाँ की चर्चा सुनी, इन्होंने यहाँ की चर्चा सुनी, तब जे बाके मांग आकर्षित भय और यहाँ तक चले आए। जब तक जाके बारे में जानकारी नहीं हुई बाकी तरफ जा ना सकत। अब गहराई की बात समझियो कि जे सामने खीरा बैदा है इंदराई किन्ने खीरा चालन खीरे खीरा है, तो धनीराम जा रहे हैं सड़क पर खड़े के, धनीराम जा रहे तो चर्चा सुनी हमने खीरा की, कैसा इंदराई में बहुत बढ़िया खीरा मिलता है, खीरा मिलता है और बड़े स्वादिष्ट है। तो चले जा रहे तो खीरा खेत में देखे, चर्चा तो पहले ही सुन रखी खीरने की, देख तक है भाई मैं साइकिल ढाड़ी कर दी, अब देख रहे हैं जालंग वालंग, देखो किन्ने पहले जब तक आंखें नहीं देखी। देखो आंखें के संग मन को बात हो या पलक की कोई में बताओ, पलक पे जहां तक चित्त हो जागो तो चित्त से पहले मनीराम पहुंच जाएंगे। हाँ, तो जैसे ही नजर पड़ी खेत में तो बड़े अल्लर अल्लर खीरा डरे बिन्ने कही के हाय जाम थे, देखो आंखें ने मन में लालच आएगो, मन में लालच आएगो, तब आंखें मन तक जाए तो सकती ना, चूंकि आंखें ने के पाए ना, आंखें ने कही के देख भाई मनीराम मैं तो काम देख देखो है, मैंने तो देख लो और तो सूचना दे दी। अब आगे जाको काम में बाको इशारो करे तो मन ने संकेत करो पैरन के लिए, तो पैर चले के झट खेत में घुसे गए। अब पायल ने कही भैया मैं तो चले गए को काम हुए, मैंने पहुंचा दो मंजिल पे, अब जाको काम हो तासू तो मनीराम ने फिर इशारो करो हाथन सु, सु हाथन ने तोल ले। अब हाथन ने टोल ले मोता के ले आई तो सकत हुए बको स्वाद को लेगो, जैसे ही खीरा तोड़ के मुंह में दो और काट ये पाओ
तब तक ही खेतवा है वो बाने कही हाथ जाने में बिना इजाजत के मैं खेत में तो खीरा टोल ले तो हाथ में बकरी के 1.5 हाथ को डंडा हो तो 5-7 पीठ में दे तो खट्ट सीधे आंखने में थे आंसू निकर पड़े आंखने में थे आंसू निकर पड़े। अब सही बताइयो सिगते पहले हल्ला किन्ने मचाओ और रो को पिटो को पीट बेमतलब में ना बेचारी को कछु दोष तो कहवे को मतलब ये है कि सब लोग अपने अपने मत अनुसार एक संत ने बड़ो सुंदर बातें लिखी तो जैसे हम हमारा मनो माए कबजा में ना तो हमने जैसे माता पे पड़ रहा ढींद देता कान काटे के तैसे ही मनो ढींद दो कि मन जावे ता जान दो और पायन ते मत जाओ जो पामन ते जाओगे तो 100 जूता मन पे हमाओ कबजा ना तो हमने मनु छोड़ दो कि तेई राजी आवे ता जा हम पाए पाइन सुई नहीं जाएंगे तो हम आप करे काले को कोई समझी और जो पाइन सुई जाएंगे बीटू भैया तो जूता खाएंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार बाबा नारद महाराज जनक के यहाँ पधारे महाराज जनक के यहाँ पधारे तो अब जनक ने देखे दोनों संत महापुरुष हैं अपनी अपनी व्यवस्था में संपूर्ण है। अब जनक के लिए एक विडंबना पैदा है गई कि दोनों महापुरुष अब सबसे पहले पूजन के नको करूं सबसे पहले पूजन के नको करूं तो बिन्ने आओ भगत दई प्रणाम करो जो कहीं महाराज विराजो मैं व्याल 2 मिनट में आओ दौड़े कहाँ भीतर महलन में मैया सुनैना के पास में पहुंचे। उदास चेहरा देखो मैया सुनैना ने तो जवाब दो महाराज बात का है। तो महाराज जनक ने कही कि वो ऐसे ऐसे बाबा नारद और परमहंस श्री सुखदेव जी पधारे हैं। अब मेरी समझ में जे ना आ रही कि मैं सबसे पहले पूजन के नको करूं। संतन की अपनी अपनी मर्यादा है। अगर काऊ को पहले कर दो कोई बातें ऊंचो भाव कोई बुरा मानेगो तो खामा खामे कलेश बन जाए क्योंकि पहले के महात्मा बहुत खुरापाती रहे हैं। हाँ हाल तो मैया सुनैना ने कही कि एक काम करो कहा कि आंगन में झूला पड़ो बहुए आंगन में झूला पड़ो बहुए और बा झूला पे दोनों संतन को बिठा ले आओ और मैं भ्याल 2 मिनट में आई भ्याल बतावती हूँ को सबसे पहले पूजा करवे के योग्य। महाराज जनक गए। महाराज जनक ने और दोनों महात्मन को बा झूला पे बिठा दो। इधर मैया सुनैना ने अपने 16 श्रृंगार करे और 16 श्रृंगार करके चली आई जहाँ महात्मा झूला में झूल रहे हैं तो जा तरफ बाबा नारद जा तरफ सुखदेव स्वामी बैठे हैं। मैया सुनैना बीच में जाके बैठे गई। जालंग नारद जालंग सुखदेव बीच में मैया सुनैना बैठ गई। तो सुखदेव जी को तो कोई मतलब ही ना बिना कि दुनिया एक ही समान है ना स्त्री में भेद ना पुरुष में भेद जन्म से ही। अब बाबा नारद सोच रहे हैं कि जी लगत तो माता है बगल में बैठ गई हैं। देखो गहराई की बात है बगल में बैठी हैं। खुदा न खास्ता कछु गड़बड़ है गई हाथ पांव जालंग बालंग चले गो तो मुंह को दोष लग जाओ। तो बाबा नारद माते उठे और दूर जाके बैठ। देखो ये समझदार व्यक्ति के काम होता है। हमें मालूम हो कि हमारा मनो खबजा में ना गलती करे बैठे को तो बा जगह पे हम दौड़े है या तो हमारी भलाई ताई में। तो बाबा नारद ने अपनी समझ से काम सही करो। इधर मैया सुनैना ने कही महाराज जनक से पतिदेव पूजवे योग्य प्रथम सुखदेव जी हैं इनकी पूजा करो। बाबा नारद ऋषि तो हैं लेकिन पूरी व्यवस्था ना है। तो भैया मन की बात
तो